जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में M2R5 क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे जो 2022 में हुआ था यूपी वालों का अप्रैल में। उससे पहले अदर स्टेट में एग्जाम हो गया था लेकिन यूपी वालों का नहीं हुआ था उनके साथ, तो उन बाद में यूपी वालों का हुआ था अप्रैल में। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी ईजी है उनके मुकाबले जो अदर स्टेट में हुआ था। ठीक है, तो इसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान से देखना। इससे पहले उसकी जो अदर स्टेट में हुआ था वो भी अपलोड कर दिया है और यह यूपी वालों का है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सभी को लगा लें अगर आपका एग्जाम है तो बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, एक टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए मैंने आपको बताया था अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप किस टैग का यूज़ करते हैं। इटैलिक का मतलब होता है किसी टेक्स्ट, जैसे कोई वर्ड लिखा है, जैसे इटैलिक लिखा है तो इसको तिरछा करना है आपको, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर है आई टैग का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारे ही टैग जो हैं ये गलत हैं, बाकी सारे टैग क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग है। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स मीडिया बनाने के लिए हाइपर मीडिया लिंक्स, तो ये मैंने आपको बताया था ए टैग का यूज़ करते हैं, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको करा रखे हैं सारे, अगर आपने मेरी चैप्टर वाइज M2R5 की वीडियो देखी है तो उसमें ये आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सभी पैराग्राफ एलिमेंट की का पृष्ठभूमि रंग लाल बनाने के लिए कौन सा सही सिंटैक्स है। ये क्वेश्चन भी आपको उसमें करा रखा है भाई, करा रखा है ये क्वेश्चन भी। 3.1 का हो जाएगा पी बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर करना है तो रेड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने जो लगा रखा है ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी CSS प्रॉपर्टी है, तो स्टाइल बोल्ड होगा, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होगा या वेट बोल्ड, इसमें कौन सा सही है 4 नंबर पे। तो इसका क्या आंसर होने वाला है बताएं, 4 का। तो इसका हो जाएगा आपका फ़ॉन्ट वेट और बोल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये आएगा, ये ऐसा के भेजा है ना किसी ने, तो इसका ऐसे के ले लिया है। W3 हाफ क्लास का प्रयोग डैश के लिए करता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंटेनर को विंडो के 1/2 भाग में सेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 में है W3 वाला चैप्टर कराया था ना मैंने आपको, इंपॉर्टेंट बताया भी था। बॉटम बार का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, बताएं किसके लिए यूज़ किया जाता है। निचले भाग में मंडराने वाला बॉर्डर रंग शामिल करने के लिए, एलिमेंट में मोटा बॉर्डर बॉटम बॉर्डर शामिल करने के लिए, निचले भाग में बॉर्डर को निर्दिष्ट करने के लिए। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे, एक एलिमेंट में मोटा बॉर्डर बॉटम बॉर्डर शामिल करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी गलत है, इन्होंने लगाया है सी। जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक और स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल ब्लॉक है। 7 नंबर पे क्या पूछा है आपसे कि जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक और स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा है, तो कंडीशनल ब्लॉक ये तो होगा नहीं। ब्लॉक जो है एक स्टेटमेंट को एकल मिश्रित स्टेटमेंट में मिलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 8 नंबर पे है, कौन सा निर्देश एप्लीकेशन डेटा को HTML व्यू से जोड़ता है, बताएं। ये भी मैंने आपको कराया M2R5 में। 8वें नंबर का बताएं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो NG ऐप होगा, NG मॉडल, NG बाइंड या NG स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NG बाइंड, ठीक है। ये बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, NG बाइंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पे लिखा है, यहीं पे दिखा देते हैं, वेब पेज एडिटर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका क्या होगा, www होगा, HTML होगा या A होगा या D होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WYSIWYG पूछा जा सकता है। www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, और संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एक 10वें नंबर पे क्वेश्चन, ये नीचे ही है, इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है, ये आपसे पूछा। मतलब इंटरनेट से अगर जुड़े रहने चाहते हैं तो उसकी पहचान कंप्यूटर की कैसे की जाती है, तो हर कंप्यूटर का अपना एक अलग IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की फुल फॉर्म होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने बोल दिया है, इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है, तो IP एड्रेस से की जाती है। एक बार आपको पूरी कोशिश दिखाते हैं करने की, देखिए, इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस, ठीक है। अब दिख रहा होगा। अब चलते हैं आपके ट्रू और फॉल्स पे। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिकोड राइडिंग कलेक्शन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही फुल फॉर्म होता है URL का, ठीक है। ये आपको बताया भी है, 100 बार बताया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DIV टैग एक HTML डॉक्यूमेंट के प्रभाग लिखा है, एक प्रभाग या एक खंड परिभाषित करता है, इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। 3rd नंबर पे है,
लिंक एलिमेंट को मुख्य भाग के शीर्षक में रखा जाना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। हेड सेक्शन में रखना चाहिए, तो ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 का फॉल्स। 4 नंबर पे है उच्च जेड इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट को कम जेड इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट्स के सामने प्रदर्शित किया जाता है। 2.4 का ट्रू होगा या फॉल्स, ये आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू। W3 क्वार्टर निर्दिष्ट करता है कि रिस्पॉन्सिव क्लासेज के लिए पैडिंग रहित कंटेनर प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। 2.5 का हो जाएगा आपका फॉल्स। W3 6 नंबर पे है W3 बॉटम बार का प्रयोग पंक्तियों के आर पार बॉर्डर के साथ टेबल बनाने के लिए किया जाता है। 2.6 का क्या हो जाएगा? 2.6 का हो जाएगा इसका, तो भाई ट्रू होना चाहिए, इन्होंने फॉल्स लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। 2.6 ट्रू हो जाएगा। 2.7 पे है एंगुलर जेएस का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट पूरी तरह HTML और जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, और ये अभी उसमें भी आया था जो M1 M2 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। क्या बताए? जो आपका एंगुलर जेएस है पूरी तरह से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है। 2.7 का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इन्होंने फॉल्स लगाया, इसलिए गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? ट्रू हो जाएगा। जावा जो ये है आपका JS HTML और जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है, इन्होंने फॉल्स लगाया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ट्रू हो जाना चाहिए था। 2.8 पे है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल में स्क्रिप्ट टैग अवश्य होना चाहिए। 2.8 का अवश्य लिखा है, तो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कर देंगे हम फॉल्स। ठीक है जी, 2.8 फॉल्स। 2.9 पे है अधिकांश ब्राउज़र ईमेल, तत्काल मैसेज भेजने, वेबसाइट को बुकमार्क करने और वेबसाइट एड्रेसिंग और सर्च को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए हम टूल पेंट का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10 ट्रू फॉल्स में से आपके कितने सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। आप चलते हैं मैचिंग पे। तो पहले नंबर पे पूछा है IMG टैग किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए? नहीं, ये बी वाला इस पर मिला देंगे हम। ठीक है, पहले नंबर का 3.1 का हो जाएगा क्या? एक इमेज को वेब पेज में शामिल करने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। 3.1 पे मिला देंगे हम ई नंबर पे। ठीक है, 3.2 का क्या हो जाएगा? बी, हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मिला देंगे बी पे। हैश टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? 3.3 का क्या आंसर हो जाएगा? 3.3 का ये हो जाएगा क्या? इसको किस पे मिलाएं? जाएगा आपका क्या? जी नंबर नहीं होगा, एच हो जाएगा इसका। ठीक है, 3.3 का मिला देंगे हम एच पे। हैक्स कलर कोड ID, उसके बाद ये डॉट यूज़ किया गया है। 3.4 का क्या आंसर होगा? 3.4 का हो जाएगा CSS क्लास। ठीक है, इसको मिला देंगे सी नंबर पे। W3 वाइड क्या है? W3 वाइड 3.5। W3 वाइड एक वाइड टेक्स्ट को निर्दिष्ट करता है। वाइड है तो वाइड टेक्स्ट को निर्दिष्ट करेगा, और राइट है तो राइट, देखिए कहाँ पर लिखा है, एक है इसमें वाइड और एक है इसमें राइट। एक एलिमेंट के दाईं ओर फ्लोट करता है। हैक्स कलर ID एक वाइड टेक्स्ट को निर्दिष्ट करता है, इसको तो जी हो जाएगा। लेकिन इस नंबर का क्या होगा? 3.6 का, राइट वाले का, तो इसका 3.6 का हो जाएगा आपका एक एलिमेंट को दाईं ओर फ्लोट करता है, राइट ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के। ठीक है, 3.6 को मिला देंगे आप के नंबर पे। ठीक है ना, और 3.7 पे है NG ऐप क्या करेगा? 3.7 ये हो जाएगा आपका एक एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के आरंभ करने के लिए यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा आपका F नंबर पे। 3.7 F नंबर पे यूज़ हो जाएगा। DDO क्या है? DDO 3.8, तो डायरेक्टिव डेफिनेशन ऑब्जेक्ट, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, बी नंबर पे मिला देंगे डायरेक्टिव डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। इसकी फुल फॉर्म वैसे भी याद रखना, हो सकता है 4 ऑप्शन में दे दे और आपसे पूछ ले। फोटोशॉप क्या है? ये मैंने आपको बताया था, फोटो एडिटर एप्लीकेशन है, इसको मिला देंगे 3.9 को डी पे। और टिम बर्नर्स-ली आपके वेब ब्राउज़र के संस्थापक माने जाते हैं। 3.10 का हो जाएगा M, वेब ब्राउज़र के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके मैचिंग। इसमें से लगभग आपके 9 सही होने चाहिए थे, हो सकता है एक आध में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो 9 तो कम से कम इसके सही आंसर होने ही चाहिए थे। ठीक है, अब चलते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। 1 पे लिखा है कि ये जो टैग लिखा है ये एक क्या है, ये आपसे पूछा है 4.1 पे। तो ये होता है क्या? आपका कमेंट टैग होता है ये, इसको मिला देंगे हम डी पे। ठीक है, 4.1 का हो जाएगा डी। 4.2 पे है डैश टैग में दस्तावेज के लिए शीर्षक, स्क्रिप्ट, फाइल, मेटा, सूचना आदि शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हेड टैग। ठीक है, इस पे 4.2 में हो जाएगा आपका ए। इसको आप साथ साथ सही करते चलें।
4.3 पे है डैश HTML स्टार टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करता है। 4.3 का क्या हो जाएगा आपका, इनलाइन स्टाइल शीट हो जाएगा। बताएं 4.3, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस पे ई सही लग रहा है तो इसको मिला देंगे हम ई नंबर पे। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही लगा रखे हैं अभी तक तो। 4.4 पे है डैश प्रॉपर्टी का उपयोग एक एलिमेंट में स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 4.4 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन। ये भी आप इनका बिल्कुल सही आंसर है, पोजीशन। ठीक है, ये भी यशवंत सिंह ने भेजा है। डैश क्लास माउस ओवर पर प्रत्येक सूची आइटम पर ग्रे पृष्ठभूमि रंग को जोड़ता है। जो इन सेट को लगा लेगा एग्जाम से पहले काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छा उनको एग्जाम में फील होगा, अच्छा करके आएंगे। 4.5 का आंसर आपसे पूछा है तो एल, जो कि इन्होंने सही लगा रखा है, W3 ग्रे होवर इसका सही आंसर हो जाएगा एल नंबर पे। ठीक है, मिला लें इसको। 4.6 में है डैश, ये हो गया हमारा। 4.6 पे है डैश क्लास सर्किल पर एक इमेज बनाता है के, क्या इसका सही आंसर के ही होगा 4.6 का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा के W3 सर्किल। देखिए सर्किल यहाँ भी हो जाए तो यहाँ भी हो जाए, इसलिए तुक्का भी मार सकते हो तो कभी कभी सही हो जाता है, और किसी में है ही नहीं लिख रहा है सर्किल। 4.7 में डैश का प्रयोग डेटा को कंट्रोलर और एंगुलर JS यानी जावास्क्रिप्ट में व्यू के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है। 4.7 का सही आंसर हो जाएगा क्या, इसमें आपका हो जाएगा सेव आई सर्विस। ठीक है जी, सेव आई मिला दे 4.7 में। 4.8 जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और वार को डैश के रूप में जाना जाता है। 4.8 का सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। 4.8 का हो जाएगा H। 9 नंबर पे है RGB का पूर्ण रूप क्या होता है, बताएं। RGB रेड ग्रीन ब्लू हो जाएगा क्या, 4.9 का हो जाएगा I, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है जी, इसका हो जाएगा आपका I नंबर पे। और 4.10 पे है HTTP का पूर्ण रूप होता है, ये तो आपको पता ही नहीं ना, आपने कभी पढ़ा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर J पे लिखा है, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर J। तो ये थे आपके मैचिंग, इसमें भी कम से कम आपके 9 ही आने चाहिए, 8 तो कम से कम आने चाहिए। 8 से नीचे जिसका आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का और हमारे पढ़ाने का है। सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन चलो ना बताया हो, लेकिन बाकी सबको आपको मैंने रटवा रखा है, बता रखा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना स्कोर बताएं, आपका क्या स्कोर रहा 40 में से। लगभग 35 प्लस इसमें आपके आने चाहिए, जब भी जाके बात बन पाएगी, एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।